वेलकम बच्चों, कैसे हो आप सभी। मैं अशोक कुमार यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के इस छोटे से बैच में आपका स्वागत करता हूं। लेकिन ये छोटा नहीं है, ये बड़ा किफ़ायती बैच है और बच्चे 4th क्लास के बच्चे, 5th क्लास के बच्चे, 8th क्लास तक के बच्चे वो जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं, वो अपने तर्कस में तीर सजो रहे हैं, उन पर धार लगा रहे हैं जो उनको देश की सबसे बड़ी नौकरी की तरफ लेके जाएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। आपका लेसन 1 चल रहा है। बिल्कुल हमारे पास टाइम बहुत है और आराम से 10-20 चीजों को सीखते चल रहे हैं। जियोमॉर्फोलॉजी, ये क्या है? जियोमॉर्फोलॉजी। और इसका आज पार्ट 13 लेकर आए हैं। पार्ट 13 लेकर आए हैं। इसमें हमें क्या पढ़ना है? इसमें हमें समझना है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी को। ठीक है, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी को। और ये आपका प्राइमरी बैच है। ठीक है, 4 to 8 के बच्चों के लिए। आइए स्टार्ट करते हैं बातों को। तो हम क्या आज में क्या समझना है? प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी को समझना है। तो डाल लीजिए आपका टॉपिक प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत बिल्कुल उंगली पकड़कर चलूंगा आपकी। ठीक है, बिल्कुल उंगली पकड़कर चलूंगा। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। ठीक है, यहां पर प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। अब प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी क्या है पहले बच्चों समझो, फिर इसको लिखेंगे। पहले समझो फिर लिखेंगे। आपको इससे पहले मैंने क्या पढ़ा दिया है? प्लेट शब्द देने वाले कौन थे? प्लेट शब्द देने वाले कौन से? विल्सन साहब हैं। कौन? विल्सन साहब हैं। अब विवर्तनिकी का मतलब मैंने आपको बताया था खिसकना, और खिसकने से संबंधित किसके? धरती का वो बड़ा सा लड्डू, वो टुकड़ों में है। क्या है? 7 महाद्वीप में है। तो ऐसा विवर्तनिकी के बारे में, खिसकने के विषय में जो सिद्धांत दिया, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी किसने दी? वो अल्फ्रेड वैगनर अंकल ने दी। ये है अल्फ्रेड वैगनर अंकल। ठीक है, और ये है विल्सन अंकल। ये है टोपी वाले विल्सन अंकल। ठीक है, ये विल्सन है, ये अल्फ्रेड वैगनर और ये विल्सन अंकल। ठीक है, अब जो अल्फ्रेड वैगनर ने ये सिद्धांत बताया कि महाद्वीप इस प्रकार से खिसकते हैं, तो यहीं पर एक तीसरे अंकल के आगे, ये तीसरे अंकल के आगे ये क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि भाई ये जो है ना, इनके घुंघराले बाल से कर दो। ये अंकल क्या कह रहे हैं? इनका नाम हैरी हेस। क्या है? हैरी हेस। तो हैरी हेस अंकल क्या कह रहे हैं? इन्होंने इनको भी स्टडी किया, इनको भी स्टडी किया, और अपने दिमाग से इन्होंने कुछ बातें कही प्लेट टेक्टोनिक खिसकने से संबंधित थी। तो इनकी सारी बातों को जो इन्होंने अपने पन्नों पर लिखी, उसी को कहते हैं प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। अब उसमें इन्होंने कैसे ये खिसकती है वो सब विषय में बताया है। अब इनकी बातों से अल्फ्रेड वैगनर ने 1912 में सिद्धांत दिया। ठीक है, और ये 19वीं शताब्दी में इन्होंने ये बात कही थी। अब हैरी हेस ने ये बात 1962 में कही। कब? 1962 में। 1962 में इन्होंने ये बात कही, और इसके पश्चात 1965 में, इसके पश्चात 1965 में एक अन्य अंकल भी आ गए। इन्हें अलग पेन से ले लो। ये क्या है? ये मॉर्गन अंकल है। ये भी भूगोल व्यक्ति है, भूगोल से संबंधित जानकारी रखते हैं। मॉर्गन नाम है अंकल का। कौन है? मॉर्गन। तो इन्होंने एक आधुनिक सिद्धांत दिया, प्लेटो से संबंधित एक आधुनिक सिद्धांत दिया। ठीक है, आधुनिक सिद्धांत। तो इन सब को हमें समझना है। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत को समझने के लिए इन सब की बातों पर चर्चा होनी है, और इन सब की बातों को इंक्लूड किया है क्या? हैरी हेस ने, और उनकी बातों को प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत कहते हैं। और वहां से जो बातें निकल आई, मॉर्गन ने उनकी आधुनिक रूप में व्याख्या की। इसलिए आधुनिक सिद्धांत जो किसने दिया? वो मॉर्गन भूगोलविद ने दिया है। तो इतनी सी बातों को आप इसे जल्दी से इन अंकल के नाम लिख लीजिए। इन अंकल के नाम लिख लीजिए। ये कौन है? विलियम। कौन है? विलियम विल्सन। सॉरी, ये विल्सन है। ये अल्फ्रेड वैगनर अंकल है, ये आपको लिखवा रखा है। ये हैरी हेस अंकल है, ये मॉर्गन है। इन्होंने अपनी बात को 1965 में कहा। 1965 में कहा। तो प्लेटो की खिसकने से संबंधित जानकारी इकट्ठा हुई कहां से? 19वीं शताब्दी से कहा।
जल्दी से इन अंकल को बना लीजिए, फिर इनके बारे में हम लिखते हैं, प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत के बारे में लिखते हैं। बन गया? स्क्रीनशॉट लेना चाहो स्क्रीनशॉट ले लो। अब मैं इसको लिखता हूँ, आप मेरे साथ साथ लिखना, ठीक है? देखिए यहाँ पर डैश लगा कर आप लिखेंगे, ये नीचे से आपने जो चित्र बनाया उसमें से लिखेंगे प्लेट लिखेंगे इसमें प्लेटों के मध्य संचलन को, प्लेटों के मध्य संचलन को या खिसकने को, विवर्तनिकी कहा जाता है, विवर्तनिकी कहा जाता है। इसको क्या बोलते हैं? विवर्तनिकी को टेक्टोनिक, विवर्तनिकी कहा जाता है। जिसे 3 स्टेप में बात करेंगे। पहला स्टेप जिसे अल्फ्रेड वैगनर ने जिसे अल्फ्रेड वैगनर ने 1912 में महाद्वीपीय, पिछली क्लास की बात चल रही है, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत में बताया। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक तो कोई बड़ी बात बता नहीं दी हमने। अगला पॉइंट, अल्फ्रेड वैगनर की अपने शब्दों में हैरी हेस ने 1962 में व्याख्या की जिसे प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत कहा जाता है। क्लियर? ठीक है। तीसरा पॉइंट इसमें लिखेंगे, तीसरा पॉइंट हैरी हेस की आधुनिक व्याख्या, हैरी हेस की आधुनिक व्याख्या मॉर्गन भूगोलवेत्या ने की, जिसे आधुनिक सिद्धांत मॉडर्न थ्योरी कहा गया। नोट कर लीजिए इतनी सी बात, ठीक है। आपसे पूछे कि आधुनिक सिद्धांत क्या है, प्लेट टेक्टोनिक से संबंधित किसने दिया? मॉर्गन ने दिया। किसने? मॉर्गन ने दिया, कहा गया है। और यहाँ पर मॉर्गन के नीचे लिख दिया 1965, ठीक है। अब यहाँ पर क्या 1962 और वैगनर क्या 1912, और ये क्या है 19वीं शताब्दी से कहानी स्टार्ट हुई। आपसे पूछे कि आधुनिक सिद्धांत किसने दिया? मॉर्गन ने दिया। कब दिया? 1965 में दिया। प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत किसने दिया? ये हैरी हेस ने दिया। कब दिया? 1962 में दिया। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी किसने दी? 1912 में दी। किसने? वैगनर ने दी। तो ये है प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत। अब वो कैसे कार्य करता है इसके बारे में हम बताएंगे। तो हैरी हेस की आधुनिक व्याख्या मॉर्गन भूगोलवेत्ता ने की, जिसे आधुनिक सिद्धांत कहा गया, ठीक है। तो ये बातें जल्दी से नोट कीजिए, फिर आगे की चीजें कंटिन्यू करते हैं।
अब ये आपके नोट्स भी बन रहे हैं, ठीक है। चलिए, यदि आप ना लिख पाते हो तो ऑनलाइन का फायदा यही तो है, स्क्रीनशॉट ले लो या फिर क्या करो, वीडियो को रोक लो थोड़ी देर के लिए, मैं भी जाता हूँ वहां से, ठीक है, आप रोक कर देख सकते हो। चलिए, अब बात कर रहे हैं कि जिसके अनुसार, वहीं से आगे चलेंगे, जिसके अनुसार यानी कि मॉर्गन के अनुसार, जिसके अनुसार पृथ्वी पर 6 बड़ी प्लेटें, ठीक है, प्लेट जो है 6 बड़ी प्लेटें हैं, 6 बड़ी प्लेटें और 20 मध्यम प्लेटें, 20 मध्यम प्लेटें, 20 क्या है मध्यम प्लेटें, और छोटी छोटी प्लेटें तो 1000 प्लेटें हैं, ठीक है, जिन्हें 1995 में, ठीक है, इन्हें 1995 में अमेरिका क्या है, सभी देशों का राजा है तो जो करेगा मानना पड़ेगा, जिन्हें 1995 में अमेरिका के वाशिंगटन डीसी, ये क्या है वाशिंगटन डीसी, ये अमेरिका की राजधानी है, वाशिंगटन डीसी पोस्ट, ये एक डिपार्टमेंट का नाम है, वाशिंगटन डीसी पोस्ट ने भी माना, और IUGG कौन सी दीदी है, IUGG, ये दीदी क्या करती हैं, पृथ्वी के बारे में जानकारी एकत्रित करती हैं आंतरिक भाग के विषय में। तो यहाँ बात किसकी है, पृथ्वी के बारे में बात कर रही है, तो पूरे संसार का सबसे बड़ा डिपार्टमेंट पृथ्वी के बारे में जानने के लिए क्या है, वो ब्रुसेल्स में स्थापित किया गया है, ये आपको बताया था, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ ज्यूडिस एंड जियोफिजिक्स। तो IUGG आपने देखा, जिन्हें 1995 में अमेरिका के वाशिंगटन डीसी पोस्ट ने भी माना, और IUGG ने भी स्वीकार किया, ठीक है। इनके अनुसार प्लेटें निम्न प्रकार हैं, ठीक है। अब प्लेटों को समझ लेते हैं, चलिए रफ कर देते हैं, लिख लिया होगा आपने, ठीक है, लिख लिया होगा। अब बात करते हैं 6 प्लेटों की, वो 6 प्लेटें क्या हैं, 6 हेडिंग बनेगा 6 बड़ी प्लेटें। हम यहाँ चर्चा जो करेंगे केवल 6 बड़ी प्लेटों करेंगे। देखिए, पृथ्वी एक बड़ा लड्डू सा है, उस लड्डू की आकृति को क्या कहते हैं, जियोइड कहते हैं। आज वो हमें 7 बड़े खंडों में 7 बड़े महाद्वीप में मिलती है, आपने महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत में उसको सीखा, ठीक है। अब वो प्लेटें कौन कौन सी हैं, धरती का एक टुकड़ा तो ये है, और धरती का एक टुकड़ा ये है, धरती का एक टुकड़ा ये भी है, ठीक है। धरती का एक टुकड़ा जिसे हम 2 टुकड़ों के रूप में देखते हैं, ये पूरा एक टुकड़ा है, और धरती का एक टुकड़ा ये है, ठीक है, और धरती का एक टुकड़ा ये है। तो आपने क्या पढ़ा था, यहाँ पर ये 2 महाद्वीप पढ़े थे, यूरोप और एशिया, ठीक है। तो IUGG ये कहता है, मॉर्गन ये कहता है कि ये सब क्या है, ये सब एक है, ये सब क्या पूरा एक है, ना कोई यूरोप ना कोई एशिया, ये पूरी एक प्लेट है जिसे यूरेशियन प्लेट कहेंगे, यूरेशियन प्लेट कहेंगे। भाई प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत आप अभी तो सीखोगे, पर आपको ये तो पता चले प्लेटें कौन कौन सी हैं, तो ये यूरेशियन प्लेट है। अब ये वाला जो है, ये वाला पोर्शन, ये पूरी एक प्लेट है, ये क्या है, ये पूरी एक प्लेट है, जिसे आप क्या कहोगे, अमेरिकन प्लेट कहोगे, अमेरिकन
प्लेट कहोगे, चाहे उत्तरी अमेरिका महाद्वीप हो या दक्षिण अमेरिका महाद्वीप हो, वो इस प्लेट पर है। ठीक है, अब यदि हम यहाँ की बात करें, ये पूरी एक प्लेट है जिसे अफ्रीकन प्लेट कहेंगे। क्या कहेंगे? अफ्रीकन प्लेट कहेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर ये ध्यान देंगे, यहाँ पर ये प्लेट एक है जिसमें इंडिया भी है और ये ऑस्ट्रेलिया भी है। इसे इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट कहेंगे। क्लियर? ठीक है, अब नीचे की तरफ जो प्लेट है, यहाँ इसको अंटार्कटिका प्लेट कहते हैं। अंटार्कटिका प्लेट कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो पानी है, तो 5 बड़े महासागर हैं। पानी को हम ले लेते हैं, यहाँ पर जो पानी है उसे क्या कहते हैं? प्रशांत महासागर कहते हैं। यहाँ पर जो पानी है उसे क्या कहते हैं? प्रशांत महासागर कहते हैं। तो एक प्लेट यहाँ पर है, इसे प्रशांत महासागरीय, इसे प्रशांत महासागरीय प्लेट कहते हैं। प्रशांत महासागरीय प्लेट कहते हैं, इसे भी प्रशांत महासागरीय प्लेट कहते हैं, पैसिफिक ओशन प्लेट कहते हैं। ठीक है, तो सबसे बड़ी प्लेट जो है वो यूरेशियन प्लेट है। धरती का सबसे बड़ा टुकड़ा कौन सा है? जो विस्थापित हुआ है बड़े टुकड़े से, किससे? प्लेन जैसा है। सेकंड नंबर पर सबसे बड़ी क्या है? अमेरिकन प्लेट है। थर्ड नंबर पर अफ्रीकन प्लेट है। फोर्थ नंबर पर ये अंटार्कटिका प्लेट है। फिफ्थ नंबर पर ये प्रशांत महासागरीय प्लेट है। और 6 नंबर पर ये आपका कितना हो गया? ये इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। ठीक है, तो 6 बड़ी प्लेटें हैं। कौन कौन सी है? चित्र आपका इधर है और मैं सीरीज में यहाँ लिख देता हूँ। फर्स्ट नंबर की क्या है आपकी? दिखाई दे रहा है, ये यूरेशियन प्लेट है। यूरेशियन प्लेट है। क्लियर? दूसरे नंबर की यहाँ पर क्या है? ये आपका अमेरिकन प्लेट है। अमेरिकन प्लेट। ठीक है, एक बार मैं देख लेता हूँ आपको। हाँ, दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा हमें तो लेना पड़ेगा। ये क्या है? ये फर्स्ट नंबर है। नंबरिंग में डाल दूंगा बाद में। ये तो फर्स्ट नंबर हो गया, ये सेकंड नंबर हो गया। अमेरिकन प्लेट है। थर्ड नंबर पे क्या हुआ? अफ्रीकन प्लेट हुई। अफ्रीकन प्लेट, ये थर्ड नंबर हुआ। फोर्थ नंबर पर क्या हुआ? अंटार्कटिका। ये अंटार्कटिका प्लेट क्या हुई? ये फोर्थ नंबर होगी। पांचवें नंबर पर जो आपकी आई कौन सी? ये पैसिफिक ओशियन प्लेट, प्रशांत महासागरीय प्लेट क्या है? 5वें नंबर पर है। छठे नंबर पर है इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, ये क्या है आपकी? ये 6 नंबर पर है। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। आज आपका जो टॉपिक था वो क्या था? प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी। वैसे तो ये चैप्टर ही प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी चल रहा है, इसमें जियोमॉर्फोलॉजी के अंतर्गत जो नेक्स्ट पॉइंट लेकर आए हैं। जब हमने जियोमॉर्फोलॉजी पढ़ाया था तो आपको बताया था जियोमॉर्फोलॉजी क्या है? भू आकृति विज्ञान। तो भू आकृति विज्ञान में क्या पढ़ेंगे? भूमि की आकृति, उसकी संरचना और क्रियाओं का अध्ययन करेंगे। तो भूमि की आकृति हमने 2 प्रकार से देखी, ऊपर की तरफ से और नीचे की तरफ से। फिर उसकी क्रियाओं की विषय जानकारी में हमने देखा था कि भूकंप, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, विवर्तन की क्रियाएं और ज्वालामुखी, 3 चीजों को हमें देखना है। तो यहाँ पर जो पहली चीज है वो नई सी दिखाई दे रही थी। क्या? विवर्तन की क्रिया। भूकंप और ज्वालामुखी तो आपने सुने हैं। तो विवर्तन की क्रियाओं को हम धीरे धीरे अंडरस्टैंड करने का प्रयास कर रहे हैं और सारी चीजें सारे बच्चों को अच्छी तरीके से समझ में भी आ रही है। अच्छा, कुछ बच्चे तो कौन करते हैं
कुछ बच्चे अपना होमवर्क भी सेंड करते हैं, लेकिन कुछ बच्चे होमवर्क सेंड नहीं करते। आप चाहे मोहन जी के पास वर्क सेंड करो या मेरे पास करो, जब हमने कहा है वर्क सेंड करना है तो वर्क सेंड करना है, और आप धीरे धीरे चीज़ों को सीखोगे तो आराम से सीख जाओगे। आज हमने क्या बातें लेके चली कि 3-4 अंकल को इकट्ठा किया, विल्सन अंकल को, अल्फ्रेड अंकल को, और क्या है उसके पश्चात कौन आए थे, हैरी अंकल आए थे, और उसके पश्चात मॉर्गन अंकल आए थे। सबने मिला के किसके बारे में, पृथ्वी के खिसकने से संबंधित कुछ जानकारी दी। तो यहाँ पर विल्सन और अल्फ्रेड की बातों को किसने, वैगनर ने अपनी भाषा में जब प्रस्तुत किया तो उसको क्या कहा, उसको प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी कहा, विवर्तनिकी सिद्धांत का, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। अब हैरी है इसकी बातों को किसने, मॉर्गन ने प्रस्तुत किया, और उनको क्या कह दिया, उनको उसने कह दिया क्या, आधुनिक सिद्धांत। अब उस आधुनिक सिद्धांत के अनुसार हमने ये देखा कि पृथ्वी पर क्या है, 6 बड़ी प्लेटें हैं, जिसकी पुष्टि IUCN ने और वाशिंगटन DC पोस्ट ने भी कर दी है। वो प्लेटें कौन सी हैं, सबसे बड़ी प्लेट यूरेशियन प्लेट है, फिर क्या है अमेरिकन प्लेट है, फिर अफ्रीकन प्लेट है, फिर इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, फिर ये अंटार्कटिका प्लेट है, अंटिका अंकल क्योंकि आर्कटिक ऊपर है, अंटार्कटिका नीचे है। 5वें नंबर की सबसे बड़ी प्लेट क्या है, ये आपकी प्रशांत महासागर की प्लेट है। 6ठे नंबर पर सबसे लास्ट में क्या है, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है। 1 2 3 4 5 6 क्लियर बात है। तो ठीक है, कोई समस्या हो तो आप कॉल कर लेना, नंबर सभी के पास है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, धन्यवाद।